इमली आलू बुखारे के शरबत के फ़ायदों से तो आप जानते ही हैं। गर्मियों में ये वाला शरबत ज़रूर बना कर पिएँ। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको भी ये बनाना सिखाती हूँ। आप मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखें, ये आपकी और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। अब मैंने इसमें इमली शामिल की है और साथ ही आलू बुखारा भी शामिल करूँगी। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी इमली या आलू बुखारा मार्केट से लेना तो आपने उनसे कहना है कि हमें ताज़ा देना है। जितना ज़्यादा खुश्क हुआ होगा वो उतना ज़्यादा पुराना होता है। आपने बिल्कुल पुरानी और सख्त इमली नहीं लेनी क्योंकि उसका गूदा ही नहीं होगा। और जो आपने आलू बुखारा लेना है वो भी आपने देख के लेना है ताकि उसका हम भिगो के रखें तो हमें पल्प भी मिले, अच्छा पल्प निकले उसका। अच्छा, मैंने इसके साथ गोंद कतीरा भी ऐड किया। गोंद कतीरा आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि ये फूल के ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जब फूलेगा ना और नरम होगा बिल्कुल जेली की तरह हो जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को भिगो के हमने रखना है जब तक ये नरम ना हो जाए। तकरीबन आपने 2 घंटे इनको भिगो के रखना है। इमली आलू बुखारे से ना गर्मियों में मैदे की गर्मी और जिगर की जो गर्मी होती है वो ख़त्म होती है। इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, मैंने इसमें गोंद कतीरा भी शामिल की है। गोंद कतीरा आपको पता ही होगा हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस्म को ताकत देती है, हड्डियाँ मजबूत करती है और बच्चों को दिन भर फ्रेश रखती है। अच्छा, इसको भिगो के ना 2 घंटे के लिए तो आप रख दें। और आपको ये मैं बताऊं, घर में बनाने का इसका एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि हम मार्केट से जब भी लेते हैं ना तो हमें एक गिलास तकरीबन 200 से 300 रुपए का मिलता है। और अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट से लेना तो ये 700 तक इसकी प्राइस होती है इमली आलू बुखारे की शरबत की। लेकिन आप जितना भी महंगा ले लें, इसकी खालिस होने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप खुद घर में बनाएंगे ना, एक तो ये खालिस होगा, ऊपर से तसल्ली बख्श होगा, आपने खुद बनाया होगा तो आपको तसल्ली होगी। 2 घंटे भिगोने के बाद आपने ना इसकी इमली और आलू बुखारे दोनों की गुठलियाँ जो है साइड पे कर लेनी हैं और जो बाकी पल्प होगा उसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला देना है। उसके बाद आप इमली आलू बुखारे और गोंद कतीरे का जो पल्प है ना, इसको आपने एक जग में शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि एक साथ सब चीज़ें यकजान हो जाएं। अच्छा, अक्सर ना लोग इमली आलू बुखारे का शरबत बनाते हैं तो वो बस ब्लेंड करते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि हमारा शरबत तैयार हो चुका है, लेकिन वो शरबत उस टाइम तैयार नहीं हो चुका होता है। ये तो अभी हाफ़ बना है। इसके बाद हमने इसको पकाना भी होता है। अगर हम इसको पका लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको बोतल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर इस तरह हम पके हुए इमली आलू बुखारे की शरबत को हम फ्रीज़ करते हैं ना तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता और ये हमेशा जब भी आप बनाएंगे बिल्कुल फ़्रेश टेस्ट आएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आप लोग हाफ़ जैसे आप लोग शायद इसी तरह से करते होगे, ब्लेंड किया और उसके बाद आपको लगता है कि बन गया, हालांकि वो बना नहीं होता। इसके बाद अगर आप इसको स्टोर करेंगे ना, बोतल में डाल के रखेंगे या जैसे भी फ्रीज़ करेंगे तो उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको आपको साथ पकाने का तरीका भी बता दिया क्योंकि असल इसकी रेसिपी होती भी यही है कि इमली आलू बुखारे की शरबत को लास्ट में पकाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ख़राब नहीं होता। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे सॉस पैन लिया है, इसमें मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया है और चीनी भी इसमें डाल देनी है। तकरीबन मैं हाफ़ कप चीनी शामिल की है। अब बिल्कुल आपने लो फ्लेम कर लेना है और चीनी को आहिस्ता आहिस्ता पानी में मेल्ट होने देना है। एक साथ अगर आप हीट तेज़ कर देंगे ना तो ये बिल्कुल चीनी और पानी पैन के साथ ही चिपक जाएंगे, पानी फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा। आपने बिल्कुल इसकी लो फ्लेम कर देनी है और चीनी को आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने देना है। अच्छा, देखें अब तक जो चीनी है ना तकरीबन घुल चुकी थी, थोड़ी सी रह चुकी थी, लेकिन वो जब मैं बाकी इसमें ब्लेंड किया हुआ पल्प डालूंगी ना वो उसके साथ घुल जाएगी। आपने इसके अंदर पल्प डाल देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को भी साथ चलाते रहना है। इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। इसमें जैसे ही बॉयल आना शुरू होंगे ना आपने इसको पकाते ही रहना है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट आपने पकाना है। फ़ौरन से आपने ये नहीं सोचना कि हमने डाला, बॉयल आया और उतार लिया, इस तरह नहीं। आपने तकरीबन इसको 3 से 4 बॉयल आने देने हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे। अच्छा, मैं ना आपको इसकी मिकदार भी अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि आपने मिकदार कितने लेनी है। आपने अगर 1 पाव इमली ली है तो आप 1 पाव ही इमली आलू बुखारा लेंगे और साथ आपने गोंद कतीरा तो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया था। अगर आप 100 रुपये का भी लेते हैं ना तो आपने उसमें से 2 पीस डालने हैं। अच्छा, अब ये मिकदार की तो आपको समझ आ गई है। मैं आपको चीनी भी बताती हूँ कि आपने चीनी कितनी शामिल करनी है। अगर आपने 1-1 पाव इमली आलू बुखारा लिया है ना तो आपने इमली आलू बुखारे की आधी मिकदार में चीनी शामिल करनी है। अच्छा, पकाते हुए आपने दोबारा पानी शामिल नहीं करना वरना वो दोबारा से कच्चा हो जाता है और ख़राब हो सकता है। आपने एक ही बार जितना पहले ही पानी शामिल किया था उसके बाद आपने पल्प डाला था ब्लेंड किया हुआ, इसको फिर आपने अच्छी तरह से पकने देना है। अच्छा,
अच्छा, अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो, आप ज़्यादा सारा बनाना चाह रहे हो ना, तो आपने जब पानी पकाने के लिए डालना है ना, वो तकरीबन आपने 1 गिलास डाल देना है। और फिर आपने ख्याल रखना है उसकी लो फ्लेम करके, और उसमें पल्प डाल के ब्लेंड किया हुआ, उसको फिर आपने अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा और जो पल्प है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने इसमें जी तो शरबत बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें मैंने ज़रा सा काला नमक और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी डाला है। इससे जायका बहुत कमाल का आता है। जब शरबत बिल्कुल पक जाए, आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है और इसको एक बोतल में डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखें, ये आप जितना मर्ज़ी चाहें इसको चला सकते हैं। जितने दिन आप मर्ज़ी इसको रखना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आखिरी दिन तक इसके ऊपर जाले नहीं बनेंगे। अच्छा, अब शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको एक गिलास में बनाने के लिए ना आप एक मग में ठंडा पानी लें, इसमें 4 से 5 चम्मच ही तैयार किया हुआ शरबत डालें। आप अगर इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऊपर से आप तुख मलंगा डालें। तुख मलंगा तो आपको पता ही होगा, इसको गर्म पहले पानी में थोड़ा सा भिगो के रख लेंगे ना, तो उसके बाद इस शरबत के ऊपर हम शामिल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा ठंडा और मैदे को ये ठंडक पहुँचाता है। अच्छा, देखिए मज़ेदार खालिस ठंडा और बचत वाला शरबत तैयार है, क्योंकि आपको पता है ये बनाने के बाद आपका कोई खर्च ज़्यादा भी नहीं होता और आप कम से कम 20 से 30 गिलास इसको बना सकते हैं। जी, अब मैंने तो आपको इमली आलू बुखारे का ज़बरदस्त शरबत बनाना सिखा दिया। अब आपकी बारी आती है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मुझे आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बतानी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप अपने घर में खालिस शरबत खुद बनाएंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका शरबत कैसा बना। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि पहले से किसको ये रेसिपी आती थी और ये ज़बरदस्त इमली आलू बुखारे का शरबत कौन पहले से ही बनाता था। अच्छा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।